दोस्तों अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आगे जाकर कॉलेज करने वाले हैं, तो आज यूजीसी द्वारा जारी ये लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर जान लेना चाहिए। आगे जाकर आपको कॉलेज, ग्रेजुएशन, डिग्री वगैरह में काफी काम आने वाला है। देखिए पहला अपडेट तो ये कि यूजीसी ने फॉरेन डिग्री एजुकेशन को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं। अब विदेशी इंस्टीट्यूट भारत में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री दे सकेंगे। तो देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स को इस नियम से फायदा होने वाला है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से आज ही अभी फॉरेन डिग्री एजुकेशन को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं और इन नए नियमों को यूजीसी ने रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्रांट एक्विवेलेंस टू क्वालिफिकेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2025 नाम दिया है। इस यूजीसी रेगुलेशन 2025 में क्या क्या जरूरी पॉइंट्स हैं वो आप सभी को जरूर देखने चाहिए। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स देखते हैं। देखिए इस यूजीसी रेगुलेशन 2025 गाइडलाइंस के मुताबिक अब एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जहां पर एप्लीकेंट सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे और एक स्थायी कमेटी बनाई जाएगी जो विदेशी इंस्टीट्यूट्स की रैंक और स्टैंडर्ड के बेसिस पर इसमें सुधार भी करेगी। स्थायी समिति का निर्णय सर्टिफिकेट का मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन और क्रेडिट पर आधारित होगा। इसमें सिलेबस, ऑब्जेक्टिव स्टडी के घंटे को लेकर नियम भी शामिल होंगे। थीसिस या रिसर्च मैनेजमेंट और जरूरी प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप पर भी इसमें विचार किया जाएगा और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जिनकी मान्यता नहीं है या जो नियमों का उल्लंघन करते हैं वे इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। है ना, तो ये तो दोस्तों यूजीसी रेगुलेशन 2025 के कुछ मुख्य पॉइंट्स रहे। कुल मिलाकर ये जो रेगुलेशन के तहत नई गाइडलाइन जारी की गई है, इसका मेन कोर बेनिफिट जो होगा स्टूडेंट को वो ये होगा कि भारतीय छात्रों को देश में ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिग्री विदेशी इंस्टीट्यूट दे पाएंगे। तो जो मिडिल क्लास फैमिली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, इतना ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते विदेशों में रहकर पढ़ाई करने का, उनको अब भारत में ही रहकर फॉरेन डिग्री या यूं कहें कि फॉरेन इंस्टीट्यूट की डिग्री मिल पाएगी। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यही सरकार का कहना है कि स्टूडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी जा नहीं पाए या उन्हें जाने से रोकना है। नए नियमों के मुताबिक स्कूलों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी फॉरेन क्वालिफिकेशन का आकलन करने के लिए सरल और एक आसान मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये रेगुलेशन मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, आर्किटेक्ट और भारत में लॉ से जुड़े विषयों में दी जाने वाली डिग्रियों में लागू नहीं होंगे। आज यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश का कहना है कि भारत में शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनेगा सरकार के इस नए कदम से, नई पहल से। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा और इसके नियमों का उद्देश्य विदेशी डिग्री के आकलन में देरी और गड़बड़ियों को खत्म करना है। और इतना ही नहीं, इन सभी नीतियों को एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही बनाया जाएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, है ना। और भी आसान करने के लिए आपको इस नियम को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट हमारे देश में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद जर्मनी में किसी संस्थान में हायर स्टडीज के लिए जाता है, मास्टर डिग्री के लिए मान लो कोई जर्मनी में जा रहा है, तो उसे अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब देश में ही उसकी फ्रेंचाइजी में वो ये सर्टिफिकेशन पूरा कर पाएगा। जैसे सऊदी अरब में IIT दिल्ली वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इसके तहत हायर रैंक वाली फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च और अन्य प्रोग्राम के लिए फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो देश के स्टूडेंट, युवा भाई बहन है, उनके लिए एक और बोनस अपडेट बता दूं, हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से PM इंटर्नशिप योजना में आवेदन करने का एक और मौका दिया गया। तो इसके लिए जो पंजीकरण की तारीख, अंतिम तारीख 31 मार्च थी, उसको 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। तो अगर आप अभी तक भी इस योजना से जुड़े नहीं हो तो 15 अप्रैल तक आप इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इस PM इंटर्नशिप योजना में पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको पहले भी DLS न्यूज चैनल पर बताया था। 6000 तो एक मुफ्त राशि मिलेगी, फिर 5000 रुपए हर महीना स्टाइपेंड भी दिया जाएगा और इसमें आवेदन करने के लिए स्टूडेंट को क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, यानी बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इस बारे में भी जानकारी आप देख लीजिएगा। जिन परिवारों की सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे कम है वे आवेदन कर पाएंगे। सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए कोई फैमिली मेंबर। बाकी आप इस PM इंटर्नशिप योजना के जरिए देश की बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं और ये सरकार द्वारा हर महीने दिए जाने वाले 5000 रुपए का लाभ ले सकते हैं आप, स्टाइपेंड फेलोशिप योजना की तरह, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट, छात्र छात्राओं के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण नए नियम, कानून, अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे दोस्तों। और भी आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।